नमस्कार। मिथुन राशि पर अगले 5-6 मिनट में 10 खास बातें आपके लिए बताई जाएंगी। भद्र योग आपकी कुंडली में बना रहा बुध आपको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वीआईपी की तरह से आपको देखा गया है जितने दिन बुध आपकी राशि पर रहा। अभी 15 जुलाई तक ये जो प्रिडिक्शन है 30 जून से 15 जुलाई के बीच का है, तो बीच में क्या क्या खास परिवर्तन है उन पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, शनि वक्री होगा, साथ ही साथ 12 घंटे के अंदर अंदर 2 बड़े ग्रहों का मिथुन राशि के लिए बदलाव होगा। क्या होगा? मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, वो 12:26 पर दोपहर जब सूर्य आकाशीय मंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर सिर पर होता है, उस समय बुध का प्रवेश आपके धन स्थान पर होगा। धन कुटुंब वाणी को संरक्षित और सुरक्षित और पोषित, पल्लवित, सिंचित करने वाला बुध आपके धन स्थान में आएगा तो आपके चेहरे खिल उठेंगे। आपके धन का खजाना भी परिपूरित तो होगा ही, संतोषजनक होगा। साथ साथ बृहस्पति भी आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति कहां डालें? आपके आयु और मृत्यु स्थान जो है उसको संरक्षित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ वक्री शनि जब आपके भाग्य स्थान में है और वो आपके अष्टम भाव मृत्यु स्थान को भी संरक्षित, पल्लवित, पुष्पित और पोषित कर रहा है। कारण क्या है? आप डरो मत। 4.5 महीने जो वक्री शनि है आपके कभी कभी कार्यों में बाधा और पैरों में दर्द रहेगा। आपके बच्चों को और एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो वो आएगी। एक्सपेक्टेड मार्क्स, अपेक्षा के अनुकूल परफॉर्मेंस नहीं होगी। आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस में डिस्टरबेंस होगा। रीजन क्या है कि सप्तम भाव तो बृहस्पति की राशि, अष्टम भाव शनि की गोचर स्थिति को देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, लेकिन वो उदय होगा, उसका प्रभाव धीरे धीरे बाल्यत्व समाप्त होगा। बालत्व समाप्त हो जाएगा जब शुक्र का, तो 10 तारीख से आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपके धन स्थान में शुक्र भी आ जाएंगे। तो आपका जो धन का खजाना और वाणी का खजाना, आपके कुटुंब में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी परिवार में, वो समाप्त होगी। भाग्य स्थान में जो वक्री शनि है, नाम उसी का बदनाम होता है जो ज्यादा फेमस होता है व्यक्ति, उसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। उसी की जो इमेज है उसको धूली धूसरित या टर्निश करना, इमेज को खराब करना, ये लोगों की अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। एक गीत सुना होगा आपने। तो मिथुन राशि को खराब साबित करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि चाहे पढ़ाई के मामले में हो या और अन्य मामलों में, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। कारण क्या है कि आपके भाग्य स्थान में शनि बैठा है, नाम उसी का होगा, मालिक वही है। और नवम भाव भाग्य स्थान में जब शनि होता है तो मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि शनि जो चाहेगा वही मिथुन राशि के लिए होगा। बृहस्पति द्वादश भाव में है। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, किसी की 13वीं, किसी के दाह संस्कार में जाना, किसी के बीमारी में शामिल होना, हॉस्पिटल में देखने जाना,
किसी की शादी की तैयारी कराना, किसी का मुंडन, किसी का जनेऊ, उपनयन संस्कार, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इस टाइप के रिलीजियस काम करने का अवसर बृहस्पति आपको देगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में चल रहे केतु, आज मेरे पास 2-3 व्यक्तियों ने ये कहा कि आपको कैसे पता चल जाता घर बैठे कि मेरे घर में ये हो रहा है। देखिए, कई लोगों ने हमें सूचित किया, नागपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, झारखंड, कि अब आप भी महसूस करोगे ये राशि वो है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मिथुन राशि है, जिसका आर्द्रा नक्षत्र और लास्ट के मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के शुरू के 3 चरण मिथुन राशि है जो कुंडली में, वही आप देखें मिथुन लगन, मिथुन राशि पर क्या चल रहा है। चतुर्थ राहु केतु, नौकरी में बदलाव की संभावना या नौकरी छूटने की संभावना, नौकरी में मन ना लगना, नई नौकरी स्विच करना या उसके लिए भरसक प्रयास करना। अब आइए मुख्य बात, केतु जो चतुर्थ भाव में है, जिसकी केतु की दशा चल रही हो तो वो कुत्ता पालता है, मछली पालता है, गाय भैंस पालता है, पशु पालता है, कोई खरगोश पालता है, अपनी अपनी हॉबी है, लेकिन छोटा सा कोई पशु पालता है। बिल्ली पाल लेते हैं लोग, वो बिल्ली पशु आपका बीमार होगा, इन्फेक्शन होगा लीवर में या मुख के अंदर या पैर में जख्म होगा आपके जानवर के, और उसकी चिकित्सा करानी पड़ेगी। ये केतु की दशा और केतु के गोचर के फल बता रहे हैं हम आपको। और कोई छोटा मोटा बाथरूम कहीं लीकेज थी या सीपेज नमी आई हुई है, आप उसमें प्लास्टर करा रहे हैं, रेत सीमेंट मिस्त्री आ रहे हैं, टाइल लग रही है, तो ये घरेलू जो सुख है, आप ठीक से डबल बेड पर सो रहे थे, आप उठे और अचानक मिस्त्री बुलाया, बोले यार इधर प्लास्टर करो, इधर दीवार तोड़ो, इधर टाइल लगाओ। तो जो सक्षम व्यक्ति है अपनी सुख और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने घर में निर्माण कार्य करा रहे हैं। अब सबसे मुख्य बात की और ध्यान दिलाऊंगा आपका, मंगल लाभ स्थान में आपको 12 जुलाई तक रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्थान बढ़ा रहे हैं। आपकी आमदनी में कमी नहीं है, पैसा है, वो बात अलग है कि आया और गया, लेकिन सच्ची सच्ची और सीधी सीधी बात सुनिए। बहुत बुरा लगता है जब खराब बातें हम बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है, लेकिन एटलीस्ट आपको सुननी चाहिए क्योंकि आपके भले के लिए बताई जा रही है। 12 जुलाई को मंगल आएगा मिथुन राशि के द्वादश भाव में, आपका खर्चा बढ़ेगा, लोग आपसे रिश्वत मांगेंगे, जहां 100 रुपये खर्च होने हैं वहां 1000 खर्च होंगे, आपके वाहन पर खर्च होगा, गाड़ी में बैटरी खराब या कोई वाहन चलते चलते, साइकिल हो, एक्टिवा, मोटरसाइकिल या कार, चलते समय खनन खनन कोई ना कोई आवाज, झनक झनक आवाज आएगी आपकी गाड़ी के अंदर, तो आप उसको रिपेयर कराएंगे तो भी खर्च होगा। तो मिथुन राशि पर जो शनि की अब वर्तमान चल रही जो स्थिति है उसको निगेटिव में ना लें, बृहस्पति पॉजिटिव में समझें, क्योंकि वो धार्मिक कार्यों में खर्च कराएगा, लेकिन मंगल से सावधान रहें क्योंकि 12 जुलाई से जन्माष्टमी के दिन तक आपके लिए खर्च ही खर्च तैयार है और आपकी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। लेकिन आपको सूर्य 16 जुलाई तक कोई कष्ट नहीं देने वाला, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको चमकाएगा। आपके मुखारविंद से इतने सुंदर सुंदर शब्द निकलेंगे कि लोग आपको, आपकी बात को मानेंगे। आपके मुंह से जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या शब्द निकलेंगे प्रस्फुटित होंगे। एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली। लेकिन आप दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है।
तुरंत डिसीजन लेते जाइए, आपके काम बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।